अब हम लोग एरे इंसर्शन पढ़ेंगे। इसमें क्या होगा कि आप एरे में एलिमेंट को आप अपने निश्चित स्थान के अनुसार डाल सकते हैं। आपको जिस भी पोजीशन पर, जिस भी इंडेक्स पर एलिमेंट को डालना होगा तो कैसे डालेंगे। सबसे पहले एक मैं क्लास बना लेता हूँ, यहाँ पर एरे लिख देता हूँ इंसर्शन, ठीक है। और यहाँ पे पब्लिक स्टैटिक वॉइड में लिखूंगा। हम लोग क्या करेंगे, सबसे पहले यूजर से ही एरे का साइज पूछेंगे और यूजर से ही डाटा डलवाएंगे। तो सबसे पहले हम लोग क्या, एक इनपुट लेने के लिए स्कैनर क्लास का ऑब्जेक्ट बनाएंगे। स्कैनर, इसका ऑब्जेक्ट का नाम एससी लिख देता हूँ, कुछ भी आप लिख सकते हैं एससी के जगह। फिर इसके बाद न्यू लिखना है, फिर स्कैनर लिखना है और इसके अंदर सिस्टम डॉट इन, ये तो बेसिक चीज है। अब इसके बाद एक मैसेज शो कराना है, एस आउट लिखता हूँ कि इंटर एरे साइज, ठीक है। यहाँ पे एक मैसेज शो होगा कि आप कितने साइज का एरे बनाना चाहते हैं। तो इस साइज को हम लोग एक वेरिएबल में स्टोर कर लेंगे। तो एक वेरिएबल यहाँ पर बना लेता हूँ साइज के नाम से, ठीक है। और इसी के अंदर स्टोर कर लेंगे साइज इक्वल टू एससी डॉट नेक्स्ट इंट लिखेंगे, क्योंकि इंटीजर टाइप का हम लोग स्टोर कर रहे हैं। अब इसके बाद हम लोग क्या करेंगे कि जो भी वो साइज देगा, इसके बाद एक एरे बनाएंगे। तो इंटीजर टाइप का एक एरे बनाता हूँ, इक्वल टू करता हूँ, न्यू करता हूँ और न्यू इंट, और इसके अंदर साइज पास किया जाता है। तो साइज, ये जो यहाँ पे साइज नाम का वेरिएबल है जिसमें वैल्यू हम लोग स्टोर कर रहे हैं, वो वाला यहाँ पे हम पास कर देंगे, ठीक है। यहाँ पे सेमी कोलन दे देंगे। अब हम लोग डाटा लेंगे। तो सबसे पहले फॉर लूप लगाते हैं। फॉर इंट आई इक्वल टू 0, आई 0 से शुरू करेंगे क्योंकि एरे में इंडेक्स 0 से शुरू होता है। और आई लेस देन कहाँ तक, इसके साइज तक, साइज का जितना भी आप वैल्यू दीजिएगा, ठीक है, साइज तक ही चलाना है, उसके लेस देन साइज, इक्वल टू नहीं करना है। और फिर इसके बाद आई प्लस प्लस, आई का वैल्यू बढ़ते रहेगा और इसके अंदर हम लोग ऐड करते जाएंगे। तो एरे है हमारा, ए नाम का एरे है, तो ए नाम का एरे लिख देता हूँ, ठीक है। इसके अंदर क्या लिखूंगा, आई, ठीक है, ये वाला आई पास कर दूंगा। आई इक्वल टू एससी स्कैनर नाम का ऑब्जेक्ट से हम लोग डाटा को स्टोर करेंगे। ये वाला ऑब्जेक्ट को यहाँ पे लिखेंगे, डॉट नेक्स्ट इंट कर देंगे क्योंकि इंटीजर टाइप का ले रहे हैं। यहाँ पे क्या होगा कि ए आई यहाँ पे लिखा है, फर्स्ट टाइम जब लूप चलेगा तो ए 0 हो जाएगा। ए 0 में जो भी हम लोग डाटा डालेंगे तो ए 0 पोजीशन पर डाटा ऐड हो जाएगा, ए आई प्लस प्लस सब बढ़ जाएगा, फिर ए 1 हो जाएगा। तो ए 1 पोजीशन पर जो भी डाटा इनपुट लेंगे तो उसको वहां पर स्टोर कर देगा। अब इसको हम लोग शो कराते हैं। तो शो कराने के लिए इसको हम लोग कॉपी कर लेता हूँ सेम कोड को और पेस्ट कर लेता हूँ। और ये वाला, बस ये वाला कोड हटा देना है। इसमें वही सेम किए हैं, 0 से शुरू किए हैं और साइज जहां तक है उससे लेस देन साइज कर दिए हैं और आई प्लस प्लस करते जाएंगे। और यहाँ पे हम लोग देखना है तो एस आउट कर लेता हूँ और यहाँ पे इसको प्रिंट करना है। तो ए ऑफ आई लिख देता हूँ एरे का नाम और आई जो इंडेक्स, तो सबसे पहले 0 रहेगा। तो ए ऑफ 0 में जो भी एरे के अंदर डाटा रहेगा तो वो इसके माध्यम से प्रिंट हो जाएगा। तो फिर आई प्लस प्लस बढ़ेगा, फिर इसके बाद ए 1 हो जाएगा। तो ए ऑफ 1 ये हो जाएगा। ए ऑफ 1 में जो भी डाटा रहेगा वो प्रिंट कर देगा। इसी तरह बढ़ते जाएगा लेस देन साइज तक, साइज का वैल्यू 4 5 6 जितना दे रहा है वहां तक बढ़ते जाएगा। अब इसको रन कर देख लेते हैं। रन कर देता हूँ। आप यहाँ पे देख रहे हैं इंटर एरे साइज, तो मैंने 4 लिखा और इसके बाद एक हम लोग को मैसेज शो कराने का काम था कि इंटर एरे साइज। चलिए कोई बात नहीं। तो यहाँ पे मैं डालता हूँ 100 200 300 400 मैंने डाला। ये देखिए ये चारों ये आ गया। एक काम करता हूँ, इसको अगर करना होगा तो मैसेज आपको दिखाना होगा। तो यहाँ पर एक मैसेज हम लोग शो कर देंगे, इंटर एलिमेंट, ठीक है। अब इसको रन करते हैं। मैंने साइज दिया 3 इस बार। ये देखिए इंटर एलिमेंट आया, तो यहाँ पर 10 देता हूँ, 20 देता हूँ, फिर इंटर करता हूँ 30 देता हूँ। अब देखिए तीनों को प्रिंट कर दिया। अब हमें चाहिए कि किसी भी पोजीशन पर अब हम लोग को डाटा यहाँ पर डालना है। देखिए मान लीजिए कि ए नाम का एरे है, यहाँ पे 10 20 30 40 और डाला हुआ है। अब इसके अंदर किसी भी पोजीशन पर हमको डाटा डालना है तो क्या करेंगे,
आप किसी भी इंडेक्स पर डाल सकते हैं या किसी भी पोजीशन पर डाल सकते हैं। इंडेक्स में क्या होगा कि इंडेक्स यहाँ से 0 से शुरू होता है, 0 1 2 3, ये 0 से शुरू होकर 3 तक होगा, पर पोजीशन में क्या होगा, फर्स्ट सेकेंड थर्ड फोर्थ, पोजीशन में 4 तक पोजीशन हो जाएगा, इंडेक्स में 3 तक हो जाएगा। इंडेक्स 0 से शुरू होता है और पोजीशन 1 से शुरू होता है। और इसके अंदर कहीं भी डाटा हम लोग को डालना होगा, मान लीजिए यहाँ पे बीच में डालना होगा, तो क्या करेंगे, तो सबसे पहले एक नया एरे बनाएंगे, उसके अंदर हम लोग इस पोजीशन पर डाटा डालना है। तो सबसे पहले जो इससे पहले का डाटा जो रहता है उसको सबसे पहले सेम टू सेम ले लेंगे, और इसके बाद ये क्या है, ये थर्ड पोजीशन पे है और सेकंड इंडेक्स पे है, तो इसको हम लोग पहले जो भी डाटा लेना रहेगा तो यहाँ पर डाल लेंगे, और फिर उसके बाद लास्ट वाला सारे डाटा को सेम टू सेम डाल लेंगे। ये देखिए ये कितना नंबर पे है, 0 1 2 सेकंड इंडेक्स पे है, तो सेकंड इंडेक्स से पहले का जो भी डाटा था तो सेम टू सेम डालना है। और इसके बाद जो सेकंड इंडेक्स पर ये यूजर से ही डाटा लेंगे, यूजर से ही पूछेंगे किस पोजीशन या इंडेक्स पे आप डाटा डालना चाहते हैं और कौन सा डाटा, वो यहाँ पर डालेंगे। फिर इसके बाद ये लास्ट वाला जितना डाटा रहेगा उसको यहाँ पर डाल देंगे। चलिए एग्जाम्पल में देखता हूँ, इसको अभी मिनिमाइज कर देता हूँ। तो सबसे पहले क्या करेंगे, एक नया एरे बनाएंगे। तो एक नया बी नाम का एरे बनाता हूँ, कंट्रोल डी करूंगा तो सेम लाइन कॉपी हो जाएगा। तो ए नाम का एरे था, अब बी नाम का एरे कर दूंगा, और उस एरे का क्या करना है, एक ही एलिमेंट एक बार में ऐड करा रहे हैं तो साइज +1 कर दूंगा। मान लीजिए कि उसने एलिमेंट यहाँ पे एरे का साइज दे दिया 4, तो अगला जो भी एरे बनेगा, दूसरा एरे बना रहे हैं, तो साइज +1, 4 दिया था वो, +1 5 साइज का वो बन जाएगा। तो जितना भी देगा, अगर वो 6 देगा तो 7 साइज का बन जाएगा बी एरे। तो अब हम लोग क्या करेंगे, यहाँ तक तो देखिए पहले का एरे का था, इसके नीचे आएंगे। अब यहाँ पे एक मैसेज शो करेंगे, एस आउट इंटर इंडेक्स, ठीक है। यहाँ पे देखिए इंटर इंडेक्स लिख देता हूँ तो वो शो करेगा कि कौन सा इंडेक्स पर आप शो कराना चाहते हैं। और फिर इसके बाद उसको हम लोग एक वेरिएबल में स्टोर करेंगे। तो यहाँ पे ऊपर एक वेरिएबल बना देता हूँ इंडेक्स के नाम से INDEX, ठीक है। अब इंडेक्स के अंदर वो स्टोर कर लेंगे, इंडेक्स इक्वल टू AC.next int, ठीक है। अब इसके बाद इसके नीचे एक और मैसेज शो करेंगे, एस आउट करेंगे और इंटर वैल्यू कर देंगे कि कौन सा वैल्यू आप वहां पर स्टोर कराना चाहते हैं। तो यहाँ पे एक और वेरिएबल बना लेता हूँ वैल्यू के नाम से, वैल्यू। अब इसके बाद यहाँ पे ये वाला वेरिएबल को यहाँ पे लिखेंगे, वैल्यू इक्वल टू AC स्कैनर का ऑब्जेक्ट से हम लोग इनपुट कराएंगे। तो नेक्स्ट इंट कर लेता हूँ। तो यहाँ पे मैंने क्या किया कि अब यूजर से पूछेंगे कि आपको कौन सा इंडेक्स में डाटा मतलब डाटा डालना है, तो यहाँ पे वो इंडेक्स का देंगे, ठीक है। फिर इसके बाद पूछेंगे कौन सा वैल्यू उस पोजीशन पे देना है, तो यहाँ पे उस वैल्यू नाम के वेरिएबल में स्टोर कर लेंगे। अब हम यहाँ पे फॉर लूप लिखेंगे और इंट i इक्वल टू 0 और i लेस देन साइज +1 कर देंगे, क्योंकि हमारा इसमें अब बी नाम के एरे में हम लोग स्टोर करेंगे। तो इसका देखिए साइज +1 दे दिए हैं, इसका जो भी इतना ही डाटा स्टोर करेगा। मान लीजिए कि ये ए के वेरिएबल पर डिपेंड कर देता है, ए ने जो भी डाटा जो भी यूजर से मान लीजिए वो 10 इंटर कर रहा है साइज में, तो वो 10 ए का जो भी साइज रहेगा वो 10 साइज रहेगा, पर बी का साइज हो जाएगा 11। तो वही सेम हम लोग बी में जो भी लिखेंगे ये सेम टू सेम साइज +1 किए थे, तो वो यहाँ पे लिख देंगे। फिर उसके बाद i++ कर देंगे। अब इसके नीचे आएंगे और कुछ कंडीशन लगाएंगे। यहाँ पे इफ लगाता हूँ, इफ लिखूंगा i लेस देन इंडेक्स, ठीक है। मतलब कि जो i का वैल्यू रहेगा, जो यूजर से जो इंडेक्स लेंगे उससे अगर छोटा है तो, क्योंकि ये देखिए i जो भी है वो इंडेक्स बताता है, ठीक है, कितना इंडेक्स पर स्टोर करना है। तो i लेस देन इंडेक्स, जो भी यूजर से हम लोग इंडेक्स के यहाँ पे वैल्यू मांग रहे हैं ना, उससे कम रहेगा तो क्या करेंगे, तो आपको कुछ नहीं करना है, बी का एरे में b ऑफ i, मतलब कि b ऑफ 0 होगा तो a ऑफ 0 का वैल्यू डाल दो, और b ऑफ 1 रहेगा तो a ऑफ 1 का वैल्यू डाल दो। मैं यहाँ पे यही किया हूँ,
मतलब देखिए बी ऑफ आई में ए ऑफ आई का कर दो, मतलब कि बी ऑफ टू रहेगा तो बी ऑफ टू कर दो, ठीक है। अब इसके बाद अगर एल्स इफ अगर वो इक्वल टू हो जाता है तो क्या करेंगे, आई इक्वल टू क्या हो जाएगा, इंडेक्स, इंडेक्स के बराबर हो जाएगा तो अब हम लोग क्या करेंगे, तो अब हम लोग यहाँ पे क्या करना है कि बी ऑफ आई में जो भी इंडेक्स पे ए आ रहा है, जब जो भी इक्वल टू हो जाएगा तो हम लोग क्या करेंगे कि बस कुछ नहीं करना है, बस यहाँ पे वैल्यू को यहाँ पे लिख देना है, क्योंकि हम लोग यहाँ से वैल्यू ले रहे हैं, ठीक है। बी ऑफ जब इंडेक्स में जो आई इक्वल टू इंडेक्स हो जाएगा, यहाँ पे पूछे थे कि किस इंडेक्स पर देना है, मान लीजिए कि ये 4 इंडेक्स दिखा, तो जब 4 इंडेक्स पर जो भी वैल्यू दिए थे, मान लीजिए आई इक्वल टू यहाँ पे 4 हो गया और इंडेक्स का भी वैल्यू 4 हो गया, तो बी ऑफ 4 में जो यहाँ पे वैल्यू यहाँ से यूजर से लिए थे, यहाँ पे वैल्यू जितना भी 10 20 100, तो वो सेम टू सेम इसके बराबर कर दो, ठीक है। फिर इसके बाद एल्स कंडीशन में क्या करना है कि अब हम लोग क्या करना है, यहाँ पे देखना है कि बी एफ आई में अब क्या होगा कि आई प्लस 1 जाएगा कि ए ऑफ आई इक्वल टू डायरेक्ट वो चला जाएगा। तो अब यहाँ पे हम लोग यहाँ से इसको रन करने से पहले थोड़ा सा यहाँ पे चेक कर लेते हैं। अब देखिए यहाँ पे क्या करते हैं कि हम लोग कुछ वैल्यू डलवा लेते हैं, मान लीजिए कि यूजर 10 20 30 और 40 पहले से डाल चुका है। अब यहाँ पे वो इंडेक्स दे रहा है कि हमें सेकेंड इंडेक्स पे कोई वैल्यू डालना है, तो वहां पे उसने वैल्यू दिया 2, ठीक है। और यहाँ पे क्या दे दिया, उसमें अंदर डालना है भाई हमको 33। अभी देखिए यहाँ पे क्या होगा, आई इक्वल टू 0 है, ठीक है। तो 0 है और 0 जब हो रहा है, इंडेक्स का वैल्यू देखिए क्या है, इंडेक्स का वैल्यू 2 है, तो 2 वह इस कंडीशन में आएगा 0 लेस देन 2 है, हाँ तो 2 है, तो ये सेम टू सेम ए वाले का सेम टू सेम उठाकर यहाँ पर डाल दो, ठीक है। अब आई प्लस प्लस फिर से बढ़ेगा, तो ए हो जाएगा 1 लेस देन इंडेक्स है, तो हाँ सही है, तो ए बी एफ आई में ए एफ आई का सेम टू सेम डाल देना, तो सेम टू सेम ए डाल देगा। अब इसके बाद ए, फिर इसके बाद आई प्लस प्लस होगा 2 हो जाएगा, तो 2 लेस देन 2 है, इंडेक्स का वैल्यू क्योंकि पहले से हम लोग 2 दिए थे, नहीं है फॉल्स है, तो ए कोड नहीं चलेगा, इस बार एल्स इफ वाला चलेगा, 2 इक्वल टू इंडेक्स, ठीक है। तो इसमें क्या होगा, बी ऑफ आई में इस वैल्यू का डाटा को यहाँ पर डालेगा, ठीक है। तो यहाँ पे अब क्या हो जाएगा, यहाँ पर डाला जाएगा, यहाँ पे 33 था ना उसका वैल्यू, तो 33 ये हो जाएगा, ठीक है। अब इसके बाद क्या होगा कि फिर ऐसे ही बढ़ेगा, फिर इसके बाद अभी क्या होता है 0 1 2 हो गया था, अब जैसे एल्स अदर कंडीशन 3 होगा 3, तो ए भी ना चलेगा ना ए चलेगा, तो ए वाला चलेगा। तो इसमें क्या होगा, तो देखिए 3 अभी हमारा इंडेक्स हो गया, ये देखिए यहाँ पे हमारा, इसके बाद ये 30 आएगा, तो 30 यहाँ पे आ जाएगा, तो देखिए हमारे ये 0 1 2 3 इंडेक्स पे आ रहा है, 3 इंडेक्स पर 2 इंडेक्स का वैल्यू आ रहा है, तो 0 1 2, तो बी ऑफ आई में मतलब कि बी ऑफ 3 में हम लोगों को ये B3 हो गया, और हम लोग को B2 का वैल्यू देना है, B3 में B2 का वैल्यू देना है, तो एक हम लोग घटा लेंगे, ठीक है। फिर इसके बाद ये बढ़ेगा, आई प्लस प्लस हो जाएगा, तो ये क्या हो जाएगा, अभी 3 था ना, 0 1 2 3 है, तो 4 हो जाएगा, तो 4 वाला भी इसी कंडीशन में आ जाएगा। बी एफ 4 में कौन सा, बी एफ 4 में 0 1 2 3 एक का 3 वैल्यू डालना है, तो अगर बी एफ 4 में 4 कर, अगर -1 नहीं रहता तो गड़बड़ हो जाता, तो यहाँ पर -1 कर देंगे, तो बी एफ 4 में एक का 3 पोजीशन वाला यहाँ पे डाल देना है, ठीक है। देखिए बी एफ 4, बी का जो 4 हो गया 0 1 2 3 4, बी का 4 ए है, और हम लोग इसमें डाटा कौन डाले हैं, ए का 3, आई -1 कर दिए 0 1 2 3, ठीक है। अब इसके बाद हम लोग क्या करेंगे, इसको अब हम लोग अब देखने के लिए इसका कोड लिखेंगे, यहाँ पर एक कोड खत्म हो रहा है, और देखने के लिए सेम वही ये वाला कोड को सेम यहाँ से मैं कॉपी कर पेस्ट कर लेता हूँ, और यहाँ पे हम लोग अब बी एरे का देखेंगे ना, एरे बी का, क्योंकि हम लोग सारा डाटा बी में स्टोर करा लिए। अब इसको रन करता हूँ, अब यहाँ पे एरे का साइज पूछ रहा है, तो 4 दिए, और इसके अंदर एलिमेंट देता हूँ 10 20 30 40, किस इंडेक्स पर, तो मैं कर देता हूँ सेकेंड इंडेक्स, ठीक है।
और कौन सा वैल्यू 55, देखिए 0 1 2 2 इंडेक्स पे आ गया, ठीक है। और ये देखिए पूरा 10 20 और 30 था, और एक कहाँ गया, ये 40 छूट गया, कहाँ पे गड़बड़ हो रहा है। हम लोग को साइज +1 तक करना था ना, क्योंकि बी का साइज हम लोग +1 किए थे, एक ए से ज्यादा रखना है, हम लोग ए वाला कोड कॉपी किए थे ना, इसीलिए गड़बड़ हो गया। फिर से रन करता हूँ, सॉरी। और यहाँ पे इस बार डालता हूँ 5 एरे, एरे का साइज 10 20 30 40 और 50, और इस बार देता हूँ इंडेक्स 3, और इसके अंदर डालता हूँ 66। तो देखिए 0 1 2 3 3 इंडेक्स पे ये हो गया, ठीक है। पर हम लोग अगर जनरली इंडेक्स पर डालते हैं तो हम लोग कोई आपसे क्वेश्चन आ सकता है किस इंडेक्स पर डालना है और पोजीशन पर डालना है। पोजीशन में क्या आ जाएगा, ये फर्स्ट सेकंड थर्ड ऐसे होता है, इंडेक्स में 0 से शुरू होता है। अगर पोजीशन पर आपको करना होगा तो कुछ नहीं, ये देखिए इस बार हम लोग 3 इंडेक्स पर डाले और पोजीशन कौन सा हो गया, 1 2 3 4, पोजीशन चौथा हो गया पर इंडेक्स 3। अगर हम लोग ये तो क्वेश्चन में लिख रहा है कि इंडेक्स पर डालना, अगर पोजीशन में आ गया तो क्या करेंगे, तो कुछ नहीं। अब ये तो मैसेज आप चेंज कर लीजिएगा पोजीशन पर, आपको यहाँ पे क्या करना है, बस यहाँ पे क्या करना है, -1 कर देना है, ठीक है। तो अब हम लोग यहाँ इसको रन करते हैं। यहाँ पर साइज दे दिए हम लोग 4, और इसके अंदर एलिमेंट डालता हूँ 20 30 40, और सेकंड पोजीशन पर डालना है, और क्या वैल्यू डाल देता हूँ 22। देखिए क्या हो गया, फर्स्ट सेकंड पोजीशन पर आ गया, ये आ गया ना। और इंडेक्स रहता तो 0 1 2 यहाँ पे जाता, पर हम लोग पोजीशन की ओर कर रहे हैं तो यहाँ पे आ गया। और ये मैसेज यहाँ पे इंडेक्स लिखे हैं, यहाँ पे आप पोजीशन कर दीजिएगा तो काम हो जाएगा।